Okay, so good evening everyone again and very much welcome to today's class. So आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जिन लोगों ने एक बार या कभी पेपर दिया है दे विल नो कि बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा आता है, प्रीलिम्स में आता है, मेंस में आता है, पीओ मेंस में आता है, क्लरिकल मेंस में आता है, हर हर एग्जाम में, एवरी स्टेज ऑफ एग्जाम में नंबर सीरीज तो आना ही है। ठीक है, 100% आना है। सो नंबर सीरीज को वी विल डिवाइड द टॉपिक इनटू सम सब टॉपिक्स। वो मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ मिसिंग नंबर सीरीज। पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज पढ़ेंगे, देन वी विल स्लोली मूव टू रॉन्ग नंबर सीरीज। आफ्टर दैट हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नंबर सीरीज का। ठीक है, सो लाइक दैट वी विल एंड नंबर सीरीज। क्योंकि नंबर सीरीज और एक चीज, वंस नंबर सीरीज इज कंप्लीटेड you have to practice this chapter, like if you can you practice every day। ये चैप्टर में ऐसा होता है कि भूलने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है, प्रैक्टिस चला जाता है, सो स्पीड रिड्यूस होता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक। गुड इवनिंग प्रियंका। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक एवरी सिंगल डे। ठीक है, 5 questions from number series and 5 questions from simplification and 5 questions from the topic syllogism। ठीक है, सिलोगिज्म का 5, नंबर सीरीज का 5 और सिंप्लीफिकेशन का 5। ये हमेशा प्रैक्टिस रखना है। सिलोगिज्म का भी, सिलोगिज्म भी सेम है। ठीक है, सो दिस टॉपिक शुड कंटिन्यू ऑल द टाइम। जब भी चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, स्टिल यू हैव टू स्टडी। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो नंबर सीरीज में दो टाइप का नंबर सीरीज होता है। एक होता है मिसिंग, दूसरा होता है रॉन्ग। मिसिंग नंबर सीरीज मतलब जैसे कि कोई नंबर सीरीज है, क्या होगा बोलो इस गैप में? टेल मी व्हाट विल कम हियर। 15 15 आएगा। 15 इट्स वेरी इजी नो। देखो गैप देखो, +3 +3 +3, फिर इधर +3। ओके, ये मिसिंग नंबर सीरीज मतलब कोई भी एक नंबर मिसिंग रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में सपोज ये सीरीज है, देखो यहाँ पे गैप देखो, गैप है इधर 3 का, यहाँ पे गैप है 4 का, यहाँ पे गैप है 2 का, फिर यहाँ पे गैप है 3 का। सो ये वाला जो नंबर है इट इज द रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, वो हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज जब पढ़ेंगे मैं आपको सॉलिड वो बता दूंगा। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई रॉन्ग नंबर। पीपल, लोगों को डर लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज से, बट डर नहीं लगेगा। ठीक है, डोंट वरी। रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी इजी तरीका है। ओके, सो इट ये रॉन्ग नंबर सीरीज का टाइप ऐसा रहेगा। ठीक है, सो हियर आंसर इज 10 बिकॉज 10 इज द रॉन्ग नंबर। 10 के जगह में 9 होना चाहिए था। ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। जैसे कि फर्स्ट टाइप है, गुड इवनिंग राज। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज टाइप 1 बेस्ड ऑन द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, जैसे कि ये वाला नंबर सीरीज मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। इसमें क्या होगा देखो, 395, 414, 452, 509, 585 डैश। आपको बताना है कि इस गैप में कौन सा नंबर आएगा। आप गैप चेक कीजिए। डिफरेंस मतलब इन दोनों नंबर के बीच में गैप, कितना गैप है देखो। 395 और 14 में कितना गैप है बोलो? 19 का गैप है। ठीक, करेक्ट, 19 का गैप है ना। देखो 5 + 14 19। यहाँ पे अगर आप गैप चेक करेंगे तो 38 का गैप है। देखो 38 + 14 52 होता है। यहाँ पे अगर आप गैप चेक करेंगे तो 48 + 9 57 का गैप है। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे गैप है कितना का? 76 का। सो नाउ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है? आप गैप को देखिए, ये जो गैप है ये 19 × 1 है, ये है नंबर 19 × 2, ये नंबर है 19 × 3, ये नंबर है 19 × 4। सो ये यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 19 × 5 मतलब 95। सो यहाँ पे ऐड होगा 95।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग पैटर्न्स आएगा। इसके लिए एक चीज नेसेसरी है कि आपको टेबल्स पूरा क्लियर होना चाहिए ब्रेन में। टेबल्स, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ये पूरा का पूरा क्लियर होना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर सीरीज विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, टेबल, स्क्वायर और क्यूब पूरा 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन इट्स वेरी इजी। ओके, ठीक है, तो ये वाला टाइप है बेस्ड ऑन डिफरेंस। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए। 634, 634, 634, 634 ऑप्शन में है ना? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैलकुलेशन फास्ट करना है, ठीक है। 124, 188, 269, 369 और 490, फिर यहाँ पे डैश। ये अगर आप गैप चेक करेंगे तो गैप है 64। यहाँ पे गैप चेक करेंगे तो 188, 188 प्लस 80 268 होता है। 188 प्लस 80 268 होता है, बट यहाँ पे एक ज्यादा है तो 81। ये तो डायरेक्ट इजी है, 69 69 तो 100। ठीक है, और यहाँ पे कितना है देखो, 69 और 90 में 21 का गैप है, और 100 तो 121। सो इफ यू लुक एट द नंबर्स केयरफुली, ये 8 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 9 का, ये स्क्वायर है 10 का, और ये स्क्वायर है 11 का। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 12 का स्क्वायर होगा, यानी कि 144 ऐड होगा। सो ये हो जाएगा 634। क्लियर है ना सबको? जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, इज इट क्लियर? यस, ओके, धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी। आप लोग फर्स्ट टाइम लर्नर से, इट विल कम स्लोली बट आ जाएगा। 2-3 क्लास में रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, 2-3 क्लास में आप लोग मेरे से पहले आंसर निकलने लग जाओगे, डोंट वरी। बस प्रैक्टिस करते रहना। बस ये वाला देखो। अच्छा, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एक सेकेंड ना। ये देखो, ये है डिफरेंस इन क्यूब्स, क्या है देखो, 90, 117, 181, 306, 522। गैप देखो कितना है, कितना गैप है, 27 का गैप है। फिर देखो कितना गैप है, 17 और 64, 81 में कितना गैप है, 64। फिर देखो कितना गैप है, 119। देखो 181 से अगर आप 300 तक जाओगे तो 119 का गैप आता है, बट और 6 ऐड करना है तो 125 का गैप है। यहाँ पे कितना गैप है, 306, 306 और 506 में 200 का गैप है, बट और भी 16 जाना है तो 216 का गैप है। लुक एट द नंबर्स केयरफुली, ये 3 का क्यूब है, ये है 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। सो जो नेक्स्ट वाला नंबर होगा ना, वो 7 का क्यूब होगा, यानी कि 343 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 865। क्लियर? आ रहा है ना समझ में? आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस? इट विल कम स्लोली, धीरे धीरे आ जाएगा, बट मैंने वही बोला कि स्क्वायर क्यूब पूरा एकदम ब्रेन में याद रहना है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा बहुत ज्यादा। सो अगर आपने नहीं किया है आज के क्लास के बाद, प्लीज प्लीज मेमोराइज एवरी स्क्वायर इन क्यूब, वट एवर इज टोल्ड, लाइक क्यूब, cubes from 1 to 15 and square from 1 to 15 and square from 1 to 30। ठीक है, memorize this and memorize the tables also from 1 to 25। 25 तक टेबल काफी है। ये वाला टेल मी व्हाट विल बी द आंसर।
64, 764. Any other answer? Seven 64, 664. Okay. 764. 7664. 592, 596, 623, 639, फिर डैश। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे कितना गैप है? 4 और 23, 27 का गैप है। फिर कितना का गैप है? फिर 16 का गैप है। ठीक है। सो नाउ आपको कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता है? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। सो अगर स्क्वायर होता तो ये 3 का स्क्वायर होता। ये तो 3 का स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? ये 3 का क्यूब है। ये 3 का क्यूब है। तो ये 1 का स्क्वायर नहीं, ये 1 का क्यूब लेना है आपको। ठीक है। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है। सो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 का क्यूब होगा। 5 का क्यूब मीन्स प्लस 125, है ना? तो इसका आंसर होगा 754। सॉरी 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 760। इज इट क्लियर? राज, आयुषी, फिर बस राज एंड आयुषी, अदर्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। आ गया ना समझ में? यस। ठीक है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। कौन सा नंबर, कौन सा किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, ये सब थोड़ा देख लेना। ठीक है। मैं आपको पैटर्न वाइज इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपके ब्रेन में एटलीस्ट ये रहे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाएगा ना। ओके। सो ये पैटर्न था। यहाँ पे 1 का स्क्वायर नहीं लेना है। अगर आपने स्क्वायर ले लिया तो ये भी 3 का स्क्वायर आना चाहिए था, बट ये तो 27 है ना, तो ये 3 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब ले लेना। तो अल्टरनेट है स्क्वायर और क्यूब का, ये वाला बनेगा। डू दिस। 239, 339, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। 276, 277, 269, 278, 214 डैश प्लस 1। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? -8 हुआ है, -8। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? +9। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? -64। ठीक है, 64। सो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव है, देखो। ये तो 2 का क्यूब है ना, ये तो श्योर है, ये 2 का क्यूब है। तो ये 3 का स्क्वायर है, तो ये भी 1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्यूब नहीं होगा, 1 का स्क्वायर। और ये 4 का क्यूब है। सो प्लस प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब, नेक्स्ट क्या होगा? +5 का स्क्वायर, तो +25 होगा। सो इट विल बी 239। सौरभ, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? ठीक है। सी फॉर नाउ, जो लोग फर्स्ट टाइम, फॉर दोस पीपल दिस इज द फर्स्ट टाइम, आप लोग सिर्फ देखते रहो कि क्या क्या पैटर्न हो सकता है। जस्ट उतना ही काफी है, अभी उतना सीरियसली मत लो इसको। फर्स्ट क्लास, डोंट टेक द फर्स्ट क्लास टू सीरियसली। ठीक है।
सिर्फ जस्ट सी द पैटर्न्स, क्या क्या पैटर्न आ सकता है, बस दैट्स इट। चलो ये वाला कीजिए। जल्दी करो, इजी है ये। करेक्ट करेक्ट, राइट, वेरी गुड। 525, एब्सोल्युटली, यस। या, राइट। सही है, 525 सही है, सही है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 870, 847। ओके, वन मोर थिंग, देखो जो लोग फर्स्ट टाइम लर्नर्स है, आप लोग नर्वस मत होना कि इन लोगों का आंसर आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी, आप लोग का फर्स्ट टाइम है, इट विल कम स्लोली, इट विल कम, एक दिन में नहीं आएगा कुछ भी। सी 801, 732, फिर 640, फिर डैश। कितना माइनस हुआ है देखो, -23, 23, फिर कितना माइनस हुआ है, -46, 47 माइनस हो जाने से 800 आ जाता, बट 801 आया ना, तो 46 माइनस हुआ है। 800 से 68 माइनस करने से 32 आता है। 100 से 68 माइनस करने से 32 आता है, बट 101 है ना, तो एक ज्यादा आएगा, 69। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना हुआ है, माइनस 100 माइनस हो जाने से 732 आता, बट 8 कम माइनस हुआ, 92। ये देखो, ये 23 into 1 है, ये है 23 into 2, ये है 23 into 3, this is 23 into 4, so this will be 23 times 5, means it will be -115, so what will come, 520। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। Shall I move to the next question? Yes, just note down the patterns, जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा, बस आप लोग पैटर्न नोट डाउन करते रहो, that is enough। ये वाला कीजिए। करेक्ट, राइट, 835, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 835 इज द राइट आंसर, यस। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है, ट्राई करो थोड़ा सा, ये वाला ट्राई कर लो।
16 का ऑड पैटर्न है, ऑड। +16 +48, यहाँ पे है +80, यहाँ पे कितना है +112। ये 16 टाइम्स 1 है, ये 16 टाइम्स 3 है, ये 16 टाइम्स 5 है, ये 16 टाइम्स 7 है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 16 टाइम्स 9। ऑड पैटर्न है ना, 1 3 5 7 9, तो 9 क्या है? 140। ओके, नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग। आपको पता है सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। और सबसे छोटा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? 1। ओके, 4, वेरी गुड, 4। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 0, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स नॉट 2, इट्स 0। 0 इज आल्सो इवन, वेरी गुड। ठीक है, 0 इवन होता है। 0। And one more thing I wanted to ask you. Mm, what is the smallest? नहीं, ये तो आ जाएगा। ये वाला नंबर ऑड है कि इवन है? बोलो, -1 ऑड है कि इवन है? ऑड। ओके, नहीं, कुछ भी नहीं है। ऑड और इवन नंबर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है, नेगेटिव के लिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, नेगेटिव के लिए ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, ऑड इवन सिर्फ पॉजिटिव और जीरो के लिए ही होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, बट अभी एक ही चीज कर करके थोड़ा मोनोटोनस लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पूछ लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वन थिंग, मैंने अभी तक प्लेलिस्ट आपको शेयर ही नहीं किया। मैं आज ही कर दूंगा, ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आज अभी क्लास के बाद प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा। 514 ऑप्शन में है ना? ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? और किसी को नहीं आया ये? गैप गैप से ही बनेगा। अभी हम लोग सिर्फ गैप ही कर रहे हैं। फाइव हंड्रेड फोर्टीन आ गया ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आयुषी, आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं क्या? जस्ट टू आस्क यू। Yes, sir. Yes, sir. देन इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। Actually, हाँ, it's my first time, sir. I never attended any government exams. okay, then it's very good. No, you are able to find the answers like very quickly, so that's why I was curious. It's very good. ठीक है, Need to be when I prepared for the CAT and MAT that time, it will be syllabus for the number series and all. you already appeared for CAT, then it will be Yes, sir. very easy for you. These Yes. things will be very easy for I you. already cleared my MAT and CAT in GU. I have appeared, completed my MBA also. In Guwahati University. Yes, yes, sir. Okay, okay.
Then if you have prepared for CAT with proper preparation, then it will be Yes. very easy. From where did you prepare for CAT? IMS, sir, IMS, okay. near the Paradise. Yeah, I know. IMS, I know. Near Silpupuri, right? Yes, sir. After that, I joined, then I completed from there. Okay, fine. See, यहाँ पे गैप देखो कितना है? गैप देखो 32 का गैप है. इधर गैप देखो कितना है? 74 और 300 में 26 का गैप होता है, और 26 और 22 मिलके 48 होगा. यहाँ पे गैप तो 80 का दिख रहा है. 80 का गैप दिख रहा है ना. ये 16 टाइम्स 2 है, ये है 16 टाइम्स 3. अभी मैंने आपको प्राइम नंबर इसीलिए बोला, देखो ये प्राइम नंबर है. 16 टाइम्स 5, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये प्राइम नंबर है. नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? टेल मी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 2 3 5, देन 7. 7, sir. 7. 16 into 7 is how much? 112. So यहाँ पे 112 ऐड होगा तो 540. ठीक है. ये तो छोटा छोटा चीज ये सब आते ही रहता है. प्राइम नंबर्स, देन ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स. कभी कभी प्राइम और ऑड में कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जामिनर समटाइम्स. ये सब छोटा मोटा चीज है. सो यू गेट यूज्ड टू द पैटर्न, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ओके, नेक्स्ट. इज इट क्लियर? नो, इट इज सबके लिए क्लियर हो गया ना? ये मूव कर सकते हैं ना नेक्स्ट में? ये प्राइम था, ठीक है. देखो ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7, सारा प्राइम है. नेक्स्ट ये वाला बताइए. C767, okay. करेक्ट, सही है. रिपीटेड पैटर्न है ना, रिपीटेड. ये पैटर्न अभी तो क्या था? 594, 595, फिर 599, फिर 626, फिर 642, फिर कॉमा, फिर डैश. यहाँ पे ऐड हुआ है 1, इधर ऐड हुआ है 4, इधर ऐड हुआ है 27, इधर ऐड हुआ है 16. ठीक है. 27 को देख के ही पकड़ लेना है 3 क्यूब. ये 3 क्यूब है, ये 4 स्क्वायर है, तो ये 2 स्क्वायर होगा, और ये 1 क्यूब होगा. तो 1 क्यूब, 2 स्क्वायर, 3 क्यूब, 4 स्क्वायर. नेक्स्ट क्या होगा? प्लस 125, मतलब 5 क्यूब. तो 760. ठीक है. जस्ट जिन लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, जस्ट आइडेंटिफाई द पैटर्न, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट. ये हो गया हमारा पहला टाइप खत्म. इसमें हम लोगों ने सिर्फ दो नंबर के बीच में डिफरेंस देखा. बट कभी कभी ऐसा होता है कि दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे कुछ भी पैटर्न नहीं बनता है. समटाइम्स द केस इज लाइक दैट कि दो नंबर के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उससे पैटर्न नहीं बनेगा. अभी जैसे पैटर्न इजीली बन गया 3248, यहाँ पे भी बन गया 1648, इसमें भी बन गया -23. कभी कभी नहीं बनेगा. सो जब भी आपका पैटर्न नहीं बनेगा तब आपको डबल डिफरेंस में जाना है. तब आपको हमेशा डबल डिफरेंस में जाना है. ट्रिपल डिफरेंस जनरली एग्जाम में नहीं आता है, और ट्रिपल डिफरेंस नहीं आता है उतना दिमाग खराब. ट्रिपल डिफरेंस जो आएगा ना वो दूसरा पैटर्न से भी निकल जाएगा. ठीक है. ओके. और ये जो पैटर्न है ना, ये मोस्ट रिलायबल पैटर्न है. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन देख के, सबसे पहले आप डबल डिफरेंस में जाओ, और डबल डिफरेंस सबसे ज्यादा टाइम्स आपको करेक्ट आंसर देगा. ठीक है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न, आपको सपोज नंबर्स देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो आप डबल डिफरेंस में जाइए. ओके. हाउ टू डू द डबल डिफरेंस? यू सी, देखो कुछ बड़ा बात नहीं है, सिंपल चीज है. 123, 152, 184, 222, 260 डैश. यहाँ पे देखो गैप कितना है. यहाँ पे गैप है 29 का, यहाँ पे गैप है 32 का,
यहाँ पे गैप है 16 प्लस 22 यानी कि 38 का, यहाँ पे गैप है कितने का, 47 का। ये वाला जो नंबर्स है 29, 32, 38, 47, इन नंबर्स में कोई भी पैटर्न नहीं है। ये ना किसी नंबर का मल्टीपल है, ना ही ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ना क्यूब है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। आप लाख ट्राई कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। तब आप क्या करो, इन दोनों नंबर के बीच में गैप चेक करो। यहाँ पे देखो गैप 3 है, यहाँ पे देखो गैप 6 है, आपको यहाँ पे देखने से गैप 9 मिलेगा। यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है 3, 6 और 9 का। यहाँ पे पैटर्न अच्छे से मिल रहा है ना, 3, 6 एंड 9। सो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो यहाँ पे 12 होगा। 12 किस में ऐड होगा, 12 47 में ऐड होगा, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर ऐड होगा वो 47 प्लस 12 59 होगा। ठीक है, ठीक है, 328। थोड़ा कभी कभी पीछे नॉइज आ जाएगा, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा 2-3 मिनट के लिए एडजस्ट कर लेना। ठीक है, वो हमेशा नहीं आएगा, चला जाएगा। 320 क्लियर है ना, पैटर्न समझ में आया ना क्या चल रहा है, पैटर्न क्लियर है ना, इज द पैटर्न क्लियर टू यू? यस, ओके। तो पहले फर्स्ट नंबर्स में डिफरेंस नहीं निकलने से आप सेकेंड नंबर में जाइए, हमेशा निकलेगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। सिक्स फिफ्टी थ्री, 653 तो ऑप्शन में ही नहीं है। रॉन्ग है क्या, ऑप्शन रॉन्ग भी, ऑप्शन में नन ऑफ दिस आना चाहिए था क्या। 695, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन में ऐड कर देता हूँ, नन। 695, ओके। सी द थिंग, 71, 80, 97, 141, 310, फिर डैश। यहाँ पे गैप देखो 9 का मिलेगा, फिर आपको गैप 17 का मिलेगा, फिर आपको गैप मिलेगा 44 का, फिर आपको गैप कितने का मिलेगा, 140, 160, 170, 169 का। ये वाला निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सब नंबर्स में कुछ नहीं रखा है, 9, 17, 44, 169, नथिंग। तो आप डबल डिफरेंस चेक कीजिए। डबल डिफरेंस देखो, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना का गैप है, 27 का, और यहाँ पे आप देखोगे तो 125 का गैप है। ये जो नंबर है ये 2 का क्यूब है, ये नंबर 3 का क्यूब है, ये नंबर 5 का क्यूब है। सो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो किसका क्यूब होगा, किसका क्यूब होगा बोलो, 7 का क्यूब होगा। यस, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है 235। नेक्स्ट जो नंबर होगा, यहाँ पे जो नंबर ऐड होगा वो 7 का क्यूब ऐड होगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 340। सो 169 में आप 343 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169 में 343 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टेल मी। 512 आएगा ना, एम आई राइट? 512, 512 आएगा कि नहीं?
हाँ यहाँ पे 500 बार आएगा ना। ये, अगर आप ये 7 का क्यूब ऐड होगा ना 163 में, तो ये 500 बारह होगा, तो 310 में 500 बारह ऐड होगा तो 822 होगा आंसर। मैं भी सोच रहा था यार, आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ही गलत कर दिया। इज इट क्लियर? क्योंकि ऑप्शन तो सही था। सर वो मैंने डबल एडिशन नहीं किया, नीचे का फिर ऊपर ऐड करके हाँ फिर ऊपर में ऐड करना था, वो गलती हो गया। नहीं, वो थोड़ा सा देख लेना एक बार। कोई बात नहीं, गलती हो जाता है, लेकिन चेक कर लेना, वो डबल डिफरेंस है ना। तो ये जो 125 है, ये 44 में ऐड हुआ है। सिमिलरली जो 343 है वो 169 में ऐड होगा, तो जो नंबर आएगा वो ऐड होगा 310। ठीक है, 822 आपका आंसर है। समझ में आ गया ना ये सबको? ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा टाइप का क्वेश्चन जितना बार कराया है, हमेशा लोगों का आंसर गलत आता है, हमेशा, ऑल द टाइम। ऐसा ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं, अगर ऐसा टाइप का कभी डबल डिफरेंस कराया तो हमेशा गलत आता है। ठीक है, सो डोंट वरी, आप अकेले नहीं है इस जंग में। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला हो गया, ये समझ में आ गया ना सबको? क्या नहीं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो एक बार, टेल मी वंस। यस, ओके, डू दिस। C30, एनी अदर आंसर? C30, ओके। सीधा पैटर्न देखो, गैप देखो, 25 और 54 में 29 का गैप है, 54 और 86 में 32 का गैप है, 86 और 24, 224 में 14 और 24 यानी कि 38 का गैप। ये तो बहुत इजी है, अभी तो क्या था ये 47 होगा। ये वाला पैटर्न तो रिपीट हो गया। फिर डबल डिफरेंस देखो, 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे कितना होगा? 12। मतलब 47 में 12 ऐड होगा तो कितना होगा? प्लस 59, तो 9, 280, 330। रिपीटेड पैटर्न। ठीक है, चलो, ओके। आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार देखिए, और भी कुछ कुछ पैटर्न है फिर। और क्या है ये? स्क्वायर क्यूब मिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्राइम टर्न, और बेस्ड ऑन डिवीजन, ऑल्टरनेटिव सीरीज, फिबोनाची। चलो, बहुत कुछ है। आप लोग ये क्लास के बाद ना क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है, ये वाला पीडीएफ में मिलेगा, ये सब क्वेश्चन कर लेना, तो इजी है, सारा इजी है। ठीक है, ट्राई करना, मतलब अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है, जस्ट गिव इट ए ट्राई, ऐसे ही ट्राई करना। जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है सिर्फ वो सब करना। ठीक है, ओके। सो अदर कॉमनली यूज पैटर्न, ये देखो, ये वाला सॉल्व करो तो बताओ क्या आएगा। हाँ, इजी है ना? हाँ, ठीक है। So,
इसका और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये नंबर 2 स्क्वायर प्लस 2 है। जस्ट देख लो, ये सब जरूरी नहीं है, अगर आपका डबल डिफरेंस से आ रहा है तो डबल डिफरेंस से जाओ, कोई मतलब नहीं है। 3 स्क्वायर प्लस 3, ये 4 स्क्वायर प्लस 4, ये नंबर 5 स्क्वायर प्लस 5 है, ये नंबर 6 स्क्वायर प्लस 6 है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 इंटू 2 है, ये नंबर 2 इंटू 3 है, ये नंबर 3 इंटू 4 है, ये नंबर 4 इंटू 5 है, ये नंबर 5 इंटू 6 है, तो ये नंबर क्या होगा 6 इंटू 7। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आपका डबल डिफरेंस से आ रहा है सो आप डबल डिफरेंस से जाओ। ठीक है, बस जस्ट एक बार देख लो। ठीक है, मतलब कैसा कैसा टाइप का चीज बन सकता है, जस्ट फॉर दैट। ठीक है, चलिए ये वाला बनाइए। वन 32, ओके, सही है, सही है, ये देख लो आप लोग। 132, हाँ सही है। गैप से कर लो, 10, 18, 26, 34। देखो डबल डिफरेंस देखो, इसमें भी 8 का गैप, फिर 8, फिर 8, तो फिर 8 होगा, मतलब प्लस 42 होगा, तो यहाँ पे आएगा 132। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये 1 इंटू 2 है, ये 3 इंटू 4 है, ये 5 इंटू 6 है, ये 7 इंटू 8 है, ये 9 इंटू 10 है, ये क्या होगा 11 इंटू 12। ठीक है, ठीक है, कैसे भी देख लो आप लोग, आंसर आने से मतलब है। ये वाला बोलो। इजी इजी है, जल्दी। हाँ 30, सही है। ठीक है, 30, ये बहुत इजी है। 2, 4, 6, 8, 10, ये वाला बताओ। दो सौ दस, नहीं 210 नहीं आएगा, इट्स नॉट 210। ये डबल डिफरेंस से नहीं बन रहा है क्या? टू 52, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं 182 नहीं, 252 होगा, सही है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेना। इसमें नंबर्स का थोड़ा सौरभ, आपने इसको कैसे सॉल्व किया? कैसे सॉल्व किया इसको, डबल डिफरेंस है? सर ट्रिपल डिफरेंस जाएगा। ट्रिपल डिफरेंस नहीं, मत जाओ, देखो इसका एक पैटर्न है, ट्रिपल डिफरेंस तक नहीं जाना है। ठीक है, देखो इसका एक पैटर्न है, आप इसको याद कर लेना।
ये जो नंबर है ना 2, ये 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर है, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर। सिमिलरली ये नंबर 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर है। देखो चेक कर लो, देखो 8 प्लस 4 है ना 12। ये जो नंबर है ये 3 क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर है। देखो 27 प्लस 9 होता है 36। ये जो नंबर है ये 4 क्यूब प्लस 4 स्क्वायर है, देखो 64 प्लस 16। सिमिलरली ये नंबर आप देखो 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर है, 125 प्लस 25 है। ये नंबर क्या होगा? ये नंबर होगा 6 क्यूब प्लस 6 स्क्वायर, मतलब 216 प्लस 36। इसका आंसर क्या होगा? 250। ठीक है, ये वाला नंबर्स आप लोग थोड़ा सा ट्राई टू मतलब एक बार मेमोराइज कर लेना, एक बार आइडेंटिफाई कर लेना ये पैटर्न। ठीक है, क्योंकि बाकी सारा डबल डिफरेंस से हो जाएगा, बट ट्रिपल डिफरेंस इज वेरी लेंथी मेथड, उसमें नहीं जाना है। डबल डिफरेंस तक ठीक है। इज इट क्लियर? दिस वन आ गया ना समझ में? यस, क्लियर नो? वेरी गुड, डू दिस देन। वन एट्टी होगा। सही है, करेक्ट। कैसे किया से आपने इसको? डिफरेंस, वेरी गुड। शी सो क्लेवर। देखो एक पैटर्न दिखाया, उसका इमीडिएटली उसके ब्रेन में स्ट्राइक किया। सिंपल था ये, बस वो पैटर्न का वही उल्टा था। देखो कुछ नहीं था इसमें। 1848, यहाँ पे 100, ये 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर है। देखो 8 माइनस 4 होता है ना 4। ये 27 माइनस 9 होता है, 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर। ये होता है 4 क्यूब, मतलब 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 48 आता है। ये होता है 5 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर। देखो 125 माइनस 25 100 होगा। ये क्या होगा? ये होगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर, यानी कि 216 माइनस 36 जो 180 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब थोड़ा एक दो चीज है जो थोड़ा एक बार देख लेना है। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड? प्लीज टेल मी इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड। यस, क्लियर है ना? ठीक है, यू ट्राई टू रिमेम्बर दिस टू थिंग्स, और उतना ज्यादा नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए। वी हैव डन दिस पैटर्न, आपसे आ जाएगा आंसर। टेल मी व्हाट इज द आंसर। 516, 516, 516। ओके, सबका सेम आंसर ही आ रहा है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे 0 ऐड हुआ है, यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? 7। यहाँ पे क्या क्या ऐड हुआ है? 26। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 30, 62, 63। सो आपको इमीडिएटली यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये सारा नंबर क्यूब्स परफेक्ट क्यूब नंबर्स के सामने पास वाला नंबर है। मतलब ये जो नंबर है ये 8 माइनस 1 है, ये नंबर 27 माइनस 1 है, और ये जो नंबर है ये 64 माइनस 1 है, और ये नंबर क्या है?
ये 1 माइनस 1, यानी कि 1 क्यूब माइनस 1, ये है 2 क्यूब माइनस 1, ये है 3 क्यूब माइनस 1, ये है 4 क्यूब माइनस 1। तो जो नेक्स्ट नंबर ऐड होगा वो होगा 5 क्यूब माइनस 1, यानी कि 125 माइनस 1, यानी कि 124। ठीक है, तो 516। वेरी गुड। ठीक है, आ रहा है ना, धीरे धीरे समझ में तो आ रहा है अभी सब कुछ। ओके, एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, आप लोग प्रैक्टिस मॉक जो है, इसका फ्री मॉक्स, ये ऐप को डाउनलोड करना, इसका फ्री मॉक बहुत सारा है, सेक्शनल है, सारा सेक्शनल। जैसे नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का 10, ऐसा कर करके बहुत क्वेश्चन है। सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो। वो डेली, वो हमेशा अपडेट होते ही रहता है उनका। ठीक है, और वो फ्री भी है। सो आप नंबर सीरीज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी नहीं चाहिए, चैप्टर खत्म होने दो, देन यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम हियर। ओके, उसमें रीजनिंग भी मैंने देखा, रीजनिंग भी अच्छा है, इट्स गुड, खराब नहीं है, मतलब नॉट दैट गुड, नॉट दैट हाई लेवल, बट उतना भी खराब नहीं है, अच्छा है, ठीक है। अभी बिगिनर्स के लिए तो बढ़िया है। ठीक है, सो प्लीज डाउनलोड दिस ऐप इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड एनीथिंग एंड स्टिल लर्न, वो अच्छा है। सिर्फ पैसा देके नहीं खरीदना है तो ये कर सकते, ये वाला ट्राई कीजिए। 245। एनी अदर आंसर? 245, ओके। कितना ऐड हो रहा है? 2। यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 3। यहाँ ऐड हो रहा है 10। यहाँ ऐड हो रहा है 15। इफ यू सी द नंबर्स, जो नंबर्स है वो परफेक्ट स्क्वायर्स के बहुत करीब है। जैसे कि ये वाला नंबर 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये वाला नंबर 4 के पास है, इट इज 2 स्क्वायर माइनस 1। ये वाला नंबर 9 के पास है, इट इज 3 स्क्वायर प्लस 1। ये वाला नंबर 16 के पास है, इट इज 4 स्क्वायर माइनस 1। ये वाला नंबर जो होगा ये 5 स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। पैटर्न देखो, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो 26 ऐड होगा, मतलब 245 होगा। वेरी गुड सौरभ एंड श्रेयोशी, वेरी गुड, वेरी गुड, रियली रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया। यू गाइस कैन थिंक सो फास्ट, मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ओके, इट्स वेरी गुड। ओके गाइस, जस्ट वर्क हार्ड। ओके, ये पैटर्न इतने जल्दी आइडेंटिफाई करना, इट इज नॉट इजी। ठीक है, इफ इट्स योर फर्स्ट क्लास ऑफ नंबर सीरीज, देन इट्स वेरी वेरी गुड, एंड इफ यू हैव लर्न बिफोर ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज वेरी गुड। ओके, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स आर नॉट सो इजी टू आइडेंटिफाई। आपका ब्रेन बहुत इधर उधर जल्दी घूमना पड़ेगा, तभी आप समझ सकते हैं। ओके, सो जिन लोगों का आंसर नहीं आया, यू प्लीज ट्राई कि आप लोग देखो, नंबर्स को ध्यान से देखो, आप नंबर्स को समझो कि कौन सा नंबर किस नंबर के पास है। वो समझ में आ जाने से प्लस 1 माइनस 1 करना, इट्स नॉट ए बिग थिंग। ओके, वेरी नाइस। चलो ये वाला बनो। नाउ आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग का हर एक आंसर आना चाहिए। डू दिस।
448 कैसे कर दिया आपने? इसमें तो मुझे पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, लिखना पड़ेगा। रुको, एनी अदर आंसर? $419, okay. ये होगा 445 होगा, ठीक है। ये रियली इट वाज डिफिकल्ट, पसीना छूट गया इसमें। ठीक है, पैटर्न समझ में आया ना? 3² - 2, 4² - 3, 5² - 5, 2 3 5 7। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्क्वायर वाला नंबर है वो तो नॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, 3 4 5 6 7। और ये वाला जो माइनस हुआ है वो प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11। ठीक है, सही है ना? एक बार चेक करो आपका, आप लोगों ने किस पैटर्न से आंसर दिया था? 448 और 419? 441? अरे सर ट्रिप अगर हम लोग और एक बार करेंगे तो 448 ही आए, मतलब जो आप लोग बोल रहे थे ट्रिपल डिफरेंस, मतलब और एक बार अगर डिफरेंस लिया तो। और एक बार डिफरेंस हो गया, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखो 338, 345, 358, 378, 407, 445। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 7। यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 29। अच्छा ये तो है ही नहीं, ठीक है। ट्रिपल डिफरेंस में आएगा ही नहीं। यहाँ पे ट्रिपल डिफरेंस, यहाँ पे डबल डिफरेंस 6 है, यहाँ पे है डिफरेंस 7, यहाँ पे कितना है? 9। अब ट्रिपल डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो आप लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे 3 आएगा, तो मैं अगर बोलूं कि 4 आएगा तो फिर व्हाट इज द पैटर्न? देयर इज नो श्योरिटी ना। 1 2 के साथ तो 4 भी आ सकता है, 1 का डबल 2, 2 का डबल तो 4 भी आ सकता है। अब 100% हाउ कैन यू टेल मी कि वो 3 आएगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्रिपल डिफरेंस में whenever you try to find a pattern, उसमें मिनिमम 3 नंबर होना चाहिए टू फाइंड एनी पैटर्न। आप 2 नंबर से थर्ड नंबर गेस नहीं कर सकते, उस तरह से नंबर सीरीज वर्क नहीं करता है। ओके, मिनिमम 3 नंबर होना चाहिए फॉर एनी नंबर सीरीज टू फॉलो। जब आप आगे बढ़ोगे तो 3 नंबर होना चाहिए, तभी आप चौथा नंबर को पैटर्न लगा के निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ये 1 है, ये 2 है, बट मैं तो बोल सकता हूँ ना कि ये 3 हो सकता है, ये 4 भी तो हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये 1 इंटू 2 है, फिर हो सकता है 2 इंटू 4 हो जाए, 8 भी 8 हो जाए सपोज, वो भी तो हो सकता है। ओके, सो ट्रिपल डिफरेंस इसमें काम नहीं करेगा।
ट्रिपल डिफरेंस काम नहीं करता है, पता है, वो बेकार मेथड है। कभी भी ट्रिपल डिफरेंस में ना आपको कभी भी वो नहीं मिलता है, मतलब एक सिंगल पैटर्न यू वोंट गेट। ठीक है, पीपल सिर्फ कोर्स कंटेंट बनाने के लिए दे विल टेल कि ट्रिपल डिफरेंस से बनेगा, बट ट्रिपल डिफरेंस से ना सिर्फ 2 या 3 ही मिलता है। और आप दो दो पैटर्न आइडेंटिफाई करके आप कभी भी थर्ड वाले में गेस नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है ना? और यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? Who asked me this question? Are you getting the point? Yes, sir. Okay. मतलब मिनिमम आपको 3 नंबर चाहिए टू गेट ए पैटर्न। आप 2 नंबर में यू कैन नॉट गेस द पैटर्न, क्योंकि थर्ड नंबर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे 2 और 3 मिल जाता, बाय एनी चांस मुझे यहाँ पे 2 मिल जाता, मुझे यहाँ पे बाय एनी चांस 3 मिल जाता, तो आप नेक्स्ट वाला नंबर आप हाउ विल यू टेल कि 2 3 के बाद 4 है या फिर 2 3 प्राइम फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे 5 है? यू कैन नॉट टेल नो। उस वजह से नहीं होता है। सो मिनिमम 3 चाहिए कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस विल बी 7 13 20 29। अच्छा ये तो चलो, सो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, बट देख लो एक बार, ये कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट था। ठीक है, चलो मल्टीप्लिकेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई वोंट ड्रैग इनटू इट, कल आराम से करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी है। आप लोग एक काम करो, थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निकालो। और किसी का आंसर? एनीवन एल्स? प्राइम नंबर यार रिड्यूस हो रहा है, देख के ही पता चल रहा है। 23, फिर 19, फिर 17, फिर 13, फिर 11 ही होगा, 88 होगा ना। प्राइम नंबर रिड्यूस हो रहा है और कुछ नहीं। देखो 5, 28, 47, 64, 77, फिर डैश, ये 23, यहाँ पे 19, यहाँ पे हो रहा है 17, यहाँ पे हो रहा है 13, सारा प्राइम है ना। 23, 19, 17, 13, नेक्स्ट क्या होगा? 11 होगा ना, तो 88 होगा। Okay. चलो आज रहने दो, नहीं तो आप लोग के लिए ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा। आप लोग एक काम करना, जो भी क्लास में हुआ ना उसको एक बार देख लेना, ठीक है? सो दैट टुमारो हम लोग आराम से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।